जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं आप लोगों के लिए जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। ये जो जॉब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस जॉब में आप 1 महीना तक अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। तो आप ज़रूर इसी महीना फरवरी महीना से 22 तारीख से लेकर अगले महीना का 22 तारीख में यानी मार्च महीना का 22 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी पद निकाली गई है और अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितना मिलने वाला है और एप्लीकेशन प्रोसेस, अप्लाई करने का प्रोसेस जो क्या है, इसका सैलरी जो कितना मिलने वाला है और एज लिमिट कितना है और कितने कितने पदों पर कितने वैकेंसी निकाली गई है, उन सबों के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। तो वीडियो लंबा नहीं होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, कृपया आखिरी तक वॉच करें और ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ वो है असम राइफल की ओर से जॉब वैकेंसी निकाली गई और अप्लाई प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन होगा। और इसका स्टार्टिंग डेट पहले बता दिया हूँ, फरवरी महीना का 22 तारीख से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो होगा 22 मार्च 2025, अगले महीने का 22 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट जो होगा 2 तरीक़े का पोस्ट निकाली गई है, टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए भर्ती निकाली गई है। टेक्निकल का कौन कौन सा पोस्ट है और ट्रेडमैन का कौन कौन सा पोस्ट है, मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ। जॉब लोकेशन जो आप ऑल इंडिया की ओर से आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के कहीं भी और से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। इसका नोटिस जो रिलीज़ हुआ था 19 फरवरी को 2025 को 19 फरवरी को नोटिस रिलीज़ हो चुका था। उसके बाद एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई कर सकते हैं 22 फरवरी से और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 22 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका रिली डेट जो 4th वीक ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल महीना का 3rd वीक से 4th वीक के अंदर रैली हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, इस बार असम राइफल में आप ज़रूर सिलेक्शन हो सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे असम राइफल की जो एज लिमिट कितना है। एज लिमिट जो होगा रूल के हिसाब से 1 अगस्त 2024 के हिसाब से मिनिमम एज 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज 23 से 30 ईयर्स, मतलब कि 23 साल से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम एज बताया गया है। और रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स एज, मतलब कि रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे असम राइफल का जो एप्लीकेशन फ़ी, अप्लाई करने के लिए फ़ी कितना देना पड़ेगा। जनरल ओबीसी ग्रुप बी का जो 200 रुपया, जनरल ओबीसी सी का 100 रुपया और एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0, मतलब कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है और एसटी एससी के लिए भी कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं इसका मेन पॉइंट पर, क्योंकि असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमैन 2025 का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना है और कौन कौन सी पद पर अप्लाई चल रही है, मैं आप लोगों के सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये देखिए, आप टेक्निकल और ट्रेडमैन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ नंबर ऑफ पोस्ट भी दिया गया, मतलब कि कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी निकाली गई है, सब कुछ दिया गया और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पोस्ट नंबर 1 रिलीजियस टीचर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, विद सब्जेक्ट के साथ, रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, मतलब कि डिग्री पास होना जरूरी है। और वो भी इसका नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब 3 वैकेंसी निकाली गई है। रिलीजियस टीचर के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। अब ये देखिए, नंबर 2 पर है रेडियो मैकेनिक के लिए सिंपली 10 पास होना है, उसके साथ डिप्लोमा इन फील्ड और 12 पास, मतलब 12 पास व्यक्ति भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 पास और 12 पास के लिए आप रेडियो मैकेनिक अप्लाई कर सकते हैं। वो भी नंबर ऑफ पोस्ट 17 वैकेंसी निकाली गई है रेडियो मैकेनिक के लिए, 17 वैकेंसी। उसके बाद लाइनमैन के लिए 10 पास, उसके साथ ही साथ आईटीआई भी होना ज़रूरी है, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना ज़रूरी है। आईटीआई पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना ज़रूरी है, 10 पास के साथ साथ आईटीआई। उसके बाद 8 वैकेंसी निकाली गई है। अभी है आप हॉस्टलर के लिए 10 पास और आईटीआई रिलीवेंट ट्रेड के लिए और 8 वैकेंसी निकाली गई है। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक का जो पद निकाली गई उसके लिए आपको 10 पास होना जरूरी है, साथ ही साथ आईटीआई, वो भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड में आपको आईटीआई पास करना जरूरी है। उसके बाद वो भी 4 वैकेंसी निकाली गई है। अभी आते हैं इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल व्हीकल, ये भी एक पोस्ट का नाम है, 10 पास होना जरूरी है। आईटीआई मोटर मैकेनिक होना जरूरी है, मोटर मैकेनिक का कोर्स आईटीआई के साथ आपको कंप्लीट करना जरूरी है। उसके बाद वो भी 17 पोस्ट है असम राइफल का, जो ये इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए 17 पोस्ट निकाली गई। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, वो भी 10 पास, साथ ही साथ आईटीआई
रिकवरी व्हीकल मैकेनिक ट्रेड है, ये ITI का भाग है। इसके लिए 2 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो होगा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इस पद के लिए आपको बैचलर ऑफ डिग्री मतलब कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, वो भी साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग आपका ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद 13 पदों पर अप्लाई जारी कर दिया। ड्रॉट्समैन के लिए 12 पास डिप्लोमा आर्किटेक्चर एंड, जी हाँ दोस्तों, असम राइफल की ओर से जो प्लम्बर का भी पोस्ट निकाली गई है, उसके लिए प्लम्बर के लिए 10 पास और ITI प्लम्बर ट्रेड के लिए भी आपको ITI पास होना जरूरी है। ITI वो भी प्लम्बर ट्रेड में आपको पास करना जरूरी है। 17 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक फिटर, ये जो पद निकाली गई है उसके लिए आपको 10 पास ITI व्हीकल मैकेनिक फिटर ट्रेड भी होना जरूरी है। उसके लिए 20 पदों पर अप्लाई जारी कर दी गई है। OT टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, उसके लिए एक ही पोस्ट निकाली गई है। फार्मासिस्ट, ये जो पद निकली गई फार्मासिस्ट के लिए 12 पास डिग्री डिप्लोमा फार्मेसी, मतलब कि फार्मेसी में आपको डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद 8 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एक्सरे असिस्टेंट 12 पास विथ डिप्लोमा रेडियोलॉजी, वो भी 10 वैकेंसी निकाली गई है। वेटेनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन वेटेनरी साइंस, मतलब कि वेटेनरी साइंस में आपको डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद 7 वैकेंसी निकाली गई है। सफाई कर्मचारी के लिए 10 पास होना जरूरी है, वो भी 70 वैकेंसी निकली गई। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सफाई कर्मचारी में निकाली गई, 70 वैकेंसी निकली गई। इसका मतलब आपको 10 पास अप्लाई कर देना है। 10 पास, 12 पास और ग्रेजुएशन लेवल का ये नौकरी निकाल दी गई है, आपको ज़रूर अप्लाई कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अभी बात आती है असम राइफल का जो टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले जो PAT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद स्किल और ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, मतलब कि आप जो ITI किया है ITI का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट है, कागज़ पेपर है, उन सबको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसके लिए आपको तैयारी रखना है, मतलब कि फ़िज़िकल के लिए आपको रनिंग भी करना है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट के लिए भी आपको रेडी होना है। रिटन एग्ज़ाम के लिए भी आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई चिंता नहीं है। और उसके बाद ऑल इंडिया के लेवल से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, मतलब कि आप कोई भी हैंडीकैप नहीं होना है। वो सब आर्मी लेवल का है। असम राइफल का जो जॉब निकाली है उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। अभी बात आते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड करा दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा मैं आप लोगों को डेमो दे देता हूँ, मतलब कि जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो करते हुए आपको वेब लिंक पे जाना है। वेब लिंक पे आपको उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नया पेज खोल के आएगा। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल आपको भर देना है। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद ही आपको ये सब करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।